इस बार बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है और हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो लगभग 88 लोगों की जानें जा चुकी हैं। सैकड़ों सड़कें और पुल नष्ट हो गए हैं, ध्वस्त हो गए हैं और लोगों के व्यक्तिगत जो घर हैं, दुकानें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको बहुत नुकसान हुआ है। बहुत समय लगेगा इस सबको ठीक करने में, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को लगभग 8,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है डिज़ास्टर रिलीफ के नाते। और मैं भी 3 दिन के दौरे पे हिमाचल में जा रहा हूँ ताकि अलग अलग ज़िलों में जाकर लोगों को जहाँ पे नुकसान हुआ उसको देख भी सकें और उनकी मदद कर सकें। सर बात अगर दिल्ली की करें, दिल्ली में भी बहुत बाढ़ जैसे हालात कम्प्लीटली बन चुके हैं। सरकार कहीं ना कहीं फेलियर दिखा रही है। देखिए, शीश महल में रहकर शीर्षासन में व्यस्त कुछ लोग दूसरों पर दोष मढ़ने पे लगे हैं, अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और पिछले 9 वर्षों में हमने कभी उनको जिम्मेदारी उठाते नहीं देखा है, दोष दूसरों पर मढ़ते देखा है। दिल्ली के लोगों की हालत किसके कारण हुई है? मुख्यमंत्री जी अपने घर तक सीमित होकर रह गए और हालत ये है कि जब पोल्यूशन की बात आती है तो दूसरे राज्य पर थोप दो, जब शराब घोटाले की बात आती है तो अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय दूसरों पर दोष मढ़ दो। जब एक के बाद दूसरा ऐसा कोई ना कोई विषय सामने आता है तो अपनी जिम्मेदारी लेने की बजाय जिम्मेदारी से भागते हैं और केजरीवाल जी ने इस बार फिर वैसा ही किया है। आखिरकार वो कब अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, कब अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, ये सवाल दिल्ली पूछती है। जो कभी दिल्ली को पेरिस बनाने की बात करते थे, कि कभी 300 झील बनाने की बात करते थे, आज गली गली तालाब बने हैं, लोग 3-3 फुट पानी में अलग अलग मीम्स उनकी बना रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि देश की राजधानी की क्या खस्ता हालत श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने कर दी है। इस बार बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है और हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो लगभग 88 लोगों की जानें जा चुकी हैं। सैकड़ों सड़कें और पुल नष्ट हो गए हैं, ध्वस्त हो गए हैं और लोगों के व्यक्तिगत जो घर हैं, दुकानें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको बहुत नुकसान हुआ है। बहुत समय लगेगा इस सबको ठीक करने में, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को लगभग 8,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है डिज़ास्टर रिलीफ के नाते। और मैं भी 3 दिन के दौरे पे हिमाचल में जा रहा हूँ ताकि अलग अलग ज़िलों में जाकर लोगों को जहाँ पे नुकसान हुआ उसको देख भी सकें और उनकी मदद कर सकें। सर बात अगर दिल्ली की करें, दिल्ली में भी बहुत बाढ़ जैसे हालात कम्प्लीटली बन चुके हैं। सरकार कहीं ना कहीं फेलियर दिखा रही है। देखिए, शीश महल में रहकर शीर्षासन में व्यस्त कुछ लोग दूसरों पर दोष मढ़ने पे लगे हैं, अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और पिछले 9 वर्षों में हमने कभी उनको जिम्मेदारी उठाते नहीं देखा है, दोष दूसरों पर मढ़ते देखा है। दिल्ली के लोगों की हालत किसके कारण हुई है? मुख्यमंत्री जी अपने घर तक सीमित होकर रह गए और हालत ये है कि जब पोल्यूशन की बात आती है तो दूसरे राज्य पर थोप दो, जब शराब घोटाले की बात आती है तो अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय दूसरों पर दोष मढ़ दो। जब एक के बाद दूसरा ऐसा कोई ना कोई विषय सामने आता है तो अपनी जिम्मेदारी लेने की बजाय जिम्मेदारी से भागते हैं और केजरीवाल जी ने इस बार फिर वैसा ही किया है। आखिरकार वो कब अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, कब अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, ये सवाल दिल्ली पूछती है। जो कभी दिल्ली को पेरिस बनाने की बात करते थे, कि कभी 300 झील बनाने की बात करते थे, आज गली गली तालाब बने हैं, लोग 3-3 फुट पानी में अलग अलग मीम्स उनकी बना रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि देश की राजधानी की क्या खस्ता हालत श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने कर दी है।